तुम यहाँ बगीचा में बैठल हो तो क्या करें? अरे बहुत टेंशन है, चिंता है, समझ में नहीं आता। बताओ, दूधू को बच्चा है, कैसे क्या उसका होगा। तुम यहाँ आराम से बगीचा में आके दो बैठल बच्ची है तो हम क्या करें? हम मेहनत मजदूरी करके खट मर के आते हैं, तुम यहाँ बगीचा में बैठल हो। अच्छा, बगीचा में बैठे हैं और घर का काम कौन करता है? अरे वो तो हमको सब बता रहा था वहाँ पर बैठे हुए थे तो कि वो जो हमारी बच्ची है ना दुनू, तो उसके लिए सरकार बहुत अलग अलग योजना लाई है। तो वो आपको मालूम होना चाहिए ना। अरे तुम कोई चीज़ पता नहीं कर सकती हो? तो हम घर में तो कैसे पता करेंगे? अरे वो बोल रही थी कि कोई सालू जी हैं, तुम तो जानवे करती हो उनको। सालू दीदी? हाँ वही तो। हाँ, उनको जानते हैं। हाँ, तो उनके संपर्क में कोई है जो इस सब विषय में जानती हैं, सरकार की योजना के बारे में जानती हैं कि बेटी को पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य और बाकी जो भी सुविधा है, जो सरकार से हम लोग को बहुत मदद हो जाएगा। तो सालू जी से देखो कि अगर मदद हो सकता है तो उनको उनसे बात करो अपना। तो सालू दी आएंगी तब ना पूछेंगे। अरे क्या हो रहा है? हम लोग पूरा झगड़ रहे हैं। हम इधर से गुजर रहे थे, देख रहे हैं पूरा झगड़ रहे हैं। क्या हो गया? देखिए ना कि मेरे से झगड़ा कर रहे हैं। क्या हुआ जी आप लोग? अरे दो बच्ची है तो उसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बोल रही तुम दोनों ध्यान के नहीं ऊपर देती हो। है। बताइए, अभी बालिका सशक्तिकरण चले सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, बालिका सशक्तिकरण भारत सरकार द्वारा। और ये क्या है दी? इसके में जानते हैं, इसमें बहुत सारे योजनाएं चलाई जा रही है जो कि अच्छा। बालिका के लिए बहुत ही लाभ, जैसे कि सुकन्या योजना और भी है, कौशल विकास योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। आपको तो पूरी जानकारी होगी। हमको तो थोड़ा बहुत जानकारी है क्योंकि सुकन्या योजना तो हम अपने बेटी का करवाए हुए थे जी। लेकिन ऐसा है ना, जो पूरा और भी योजनाएं जो चल रही है उसके बारे में तो पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा, तो सुने कि आपके कोई संपर्क में है जिनको ये विशेषज्ञ इन सब हाँ, चीज़ों के? पटना SCRT के विशेषज्ञ हैं आभा रानी। अच्छा। वो ना ऐसा कोई काम से गांव में आई हुई है। जी, जी। तो हम ऐसा करते हैं ना, उन्हें बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हें गार्डन में बगीचा में ले करके हम ठीक उससे है, आते हैं। एक बार मिलवा दीजिए मैडम से। अरे अरे बहुत- बिल्कुल, जानकारी मिल जाएगी। सारी जानकारी मिल जाएगी, जो भी पूछिएगा सारी जानकारी मिल जाएगी। और जी। साथ साथ आप लोगों की बेटी के विकास भी होगा, हर जानकारी सुन मिल जाएगी। लिए? अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर होगा तो आप ये समझ जाइएगा और साथ साथ गाँव वाले को भी बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं ना, हम उनको ले करके आते हैं बगीचा में। आप लोग जल्दी से आ जाइएगा घर बंद करके, ठीक है? हाँ हाँ, हम लोग आते हैं, हम लोग आते हैं। चलिए जल्दी। अरे हाँ हाँ, चलो चलो चलो, जल्दी चलो। अजी सालू कब आएंगी? सालू जी अभी तक आई नहीं, बोले कि कोई विशेषज्ञ है उनको बुलाने के लिए, तो आए अभी तक आई नहीं सालू है। दीदी से तो मेरे से ही बात हुई थी, लेकिन हम बोले कि हम जा रहे हैं गांव में, मैडम को लेके आते हैं। तो देखिए अभी तक तो नहीं आई। देखिए आगे सर। अरे सालू सर, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। अब मैडम वो हमारा दो बच्चा बचिया थी ना, तो उसी के विषय में पूछना था, ये बता रहे थे सालू जी। मैम सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए हम हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम आभा रानी है और मैं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में व्याख्याता हूँ। मेरे पे बहुत चिल्ला रहे थे आप इस टाइम। अब मैडम आ गई है तो आप पूछ लीजिए जो पूछना है। अरे हाँ हाँ मैडम को कुछ पूछना है। मैडम सवाल ही था ना मैडम कि हमारी दो बच्ची हैं मैडम, और जानवे करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो आगे कैसे भविष्य उसका बनेगा और क्या क्या सरकार का। सालू जी बता रही थी कि सरकार का बहुत सारा योजना है, तो मैडम आएंगे तो विस्तार से बताएंगे। तो वही मैम की बच्चिया को लेकर के क्या क्या योजना है जिससे हमारी बच्ची का भविष्य बन सके और हम लोगों को थोड़ा सा सहायता मिल सके सरकार से। बहुत खुशी की बात है कि आप अपने बच्ची के भविष्य के लिए चिंतित हैं। सही में सरकार बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी मजबूती के लिए बहुत तरह के कार्यक्रम चला रही है, बहुत तरह की योजनाएं चला रही है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, आधी आबादी तो महिला है जी मैम। और वही बच्ची बड़ी होकर महिला बनेगी। जी। जैसे स्त्री पुरुष एक गाड़ी के दो पहिया के समान है। जी मैडम। दोनों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। अब देखते होंगे समाज में कि पुरुष लोग मजबूत हैं, जी। पुरुष की स्थिति समाज में अच्छी है जी मैडम। और महिला थोड़ी दबी हुई रहती है, महिला पिछड़ी हुई है और वही बच्ची बड़ी होकर महिला बनने वाली है। जी। तो इसलिए सरकार की बहुत चिंता है कि कैसे बच्चों को, बालिकाओं को सशक्त किया जाए, उनको कैसे मजबूती प्रदान की जाए। उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है।
और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम देखते हैं समाज में कि लोग बेटा के जन्म से खुश होते हैं, जी, बेटी के जन्म से दुखी हो जाते हैं, सोहर गाने के लिए बैठे रहते हैं, बेटी का जन्म हुआ बंद करके बंद छोड़ होते देते हैं। हैं। हाँ, तो कितना खराब है कि बेटी के जन्म से ही मनहूसियत छा जाती है। जी, ये क्यों? क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी कुंठाएं हैं कि हम जैसे बेटी की शादी करनी होगी, उसमें खर्च लगेगा। हम जैसे ही बेटी की जन्म हुआ तो लोग कहता है धरती 2 इंच धंस गई, जी, क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई तो हम बाद में सोचते हैं, पहले सोचते हैं अब इसका शादी करना होगा, उसमें दहेज देना होगा। तो हमारे यहाँ कार्यक्रम भी है कि दहेज उन्मूलन के लिए बाल विवाह नहीं करना है, बच्चियों के बड़ी होने पर शादी करना है जी मैडम, और बच्चियों को मजबूत बनाना है। लड़के समाज में इसलिए मजबूत हैं क्योंकि उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, उनको अच्छा भोजन दिया जाता है, तो वो मजबूत बनते हैं। अगर लड़कियों के साथ भी ऐसा किया जाए तो लड़कियां ज़्यादा अच्छा करती हैं। हम समाज में देखते हैं कि जहाँ लड़कियों को पढ़ने का अवसर मिलता है वहाँ लड़कों से लड़कियां ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। जैसे कि अब देखिए मेडिकल में पहले रिजर्वेशन था लड़कियों के लिए 20%, वो भी सीट भर नहीं पाता था। आज जब हम अभिभावक चिंतित हुए हैं, सरकार चिंतित हुई है, लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, तो लगभग आधी की संख्या में थोड़ी मोड़ी कम लड़कियां आ रही हैं और ज़्यादातर हर शिक्षा में लड़कियां टॉप कर रही हैं। जहां बराबर सुविधा मिलती है तो लड़कों से लड़कियां हर जगह अच्छा कर रही हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि सभी संस्थान में लड़कियां टॉप पे आ रही हैं। तो या पढ़ाई के मामले में हो या खेल के मामले में, बिल्कुल जी, हर तरह से। अभी भी हम लोग देखे हैं मीराबाई चानू को हाँ, तो वो स्वर्ण दिलाई हैं, कोई पुरुष कोई लड़का तो नहीं दिलाया है। तो जहाँ हम सुविधा देते हैं, जहाँ व्यवस्था करते हैं, लड़कियाँ अच्छा करती हैं, तो इसलिए भारत सरकार ने कुछ मतलब बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम बालिका सशक्तिकरण के लिए शुरू किया है। मैडम, भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं महिला सशक्तिकरण के लिए या बालिका सशक्तिकरण के लिए? बिल्कुल, ये दोनों दो चीज़ें हैं, बालिका सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण। वही बालिका बड़ी होकर महिला बनती है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो अभी हम लोग बालिका पे बात कर रहे हैं। बालिका सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले तो जो सबसे महत्वपूर्ण योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया 22 जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। ये पानीपत क्यों चुना गया था? क्योंकि वहाँ महिला लिंगानुपात जो है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब कि वहाँ लड़कियों की संख्या सबसे कम है लड़कों के बनिस्पत। प्रत्येक 1000 पे जो लड़कियों की संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहते हैं, वो पानीपत में सबसे कम था देश में, और इसीलिए उन्होंने वहाँ से इस योजना की शुरुआत की थी। बेटी को बचाओ, बेटियों के संरक्षण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। संरक्षण, उनकी सुरक्षा कैसे होगी? जब वो मजबूत बनेंगी, उनका सशक्तिकरण होगा। और उनकी सुरक्षा के लिए हम देखते हैं कि भ्रूण हत्या हो जाती है। बहुत जगह तो बच्चियों का जन्म होते ही मार देते हैं, बहुत जगह गर्भ में ही मार देते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स को बैन लगाया गया है कि वो सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, लिंग की पहचान नहीं कर सकते। अगर मालूम हो गया तो उनको जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन सरकार के प्रयास से इसमें बहुत कमी आई है। जब लोगों का विकास हो रहा है, शिक्षा हो रही है, तो समझ भी बढ़ रही है, और हर तरह से सरकारी प्रयास हो रहे हैं। वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य का, डॉक्टर्स को मना किया गया, क्लिनिक्स को मना किया गया है कि वो लिंग की जांच नहीं करें, क्योंकि कहीं का भी विकास दर महिलाओं के विकास से आंका जाता है, लड़कियों के विकास से। और इसीलिए हमारे पूज्य बापू ने कहा था कि लड़कों से लड़कियों को पढ़ाना बेहतर है, क्योंकि लड़का पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। हम देखते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है उसका बच्चा अनपढ़ या बेकार हो सकता है, लेकिन पढ़ी लिखी माँ का बच्चा बेकार नहीं होता है, खराब नहीं होता। वो किचन में चौका में खाना बनाती है, वहाँ भी बैठा के अपने बच्चे को पढ़ाती है, और वो अपने बच्चे के लिए ज़्यादा चिंतित होती है। इसीलिए माँ का स्थान बड़ा है, और इसीलिए हमारे पूज्य बापू भी बालिका शिक्षा पे जोर देते थे, और अभी सरकार भी इसके लिए काफ़ी प्रयत्न कर रही है। मैम, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाई के लिए क्या क्या और सरकारें कर रही हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने लिया है। बेटी को बचाएंगे और बेटी को जब पढ़ाएंगे, जब पढ़ेगी बच्ची तो बेटी तो आगे बढ़ेगी और देश का विकास होगा। तो
तो इसलिए सरकार ने पढ़ाने के, आप देख रहे होंगे कि पढ़ाई की व्यवस्था की है, बच्चियों के लिए निःशुल्क शिक्षा। जी उनको पुस्तकें, स्कूल में हम कहते थे कि गरीब का बच्चा बिना खाए कैसे जाएगा, तो उसके लिए मध्याह्न भोजन योजना है, उसको भोजन की व्यवस्था है। उस कहते थे कि फटा चिटा कपड़ा पहन के बच्चा कैसे स्कूल जाएगा, तो उसके लिए पोशाक की व्यवस्था है, उसकी राशि सरकार दे रही है। पुस्तकें कहाँ से खरीदेंगे, उसके लिए राशि सरकार दे रही है कि किताबें खरीद सके। तो इस तरह से बच्चा मेरा, लेकिन सरकार उसके लिए सारी व्यवस्था कर रही है कि हम निःशुल्क पुस्तकें, मुफ्त में किताबें, मुफ्त में पोशाक, मुफ्त में भोजन, ये सारी चीज़, तो बेटियां क्यों न पढ़ें। जी, सुन लिए मैडम क्या बोली हैं, शिक्षा, खाना, यूनिफॉर्म सब मुफ्त में मिल रही है। हाँ हाँ। सरकार दे रही है, फिर आप झूठ मूठ का कैंसर ले रहे हैं। अरे नहीं, कितनी अच्छी अच्छी जानकारी दी मैडम, देखिए। अब मैडम मेरे को सवाल था कि ये जो जैसे कि बच्चियाँ हमारी बड़ी हो रही हैं, तो सुने हैं कि गांव में बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना कोई है, उससे सरकारी लाभ मिलेगा। मैडम ये क्या है सुकन्या समृद्धि योजना? मैडम थोड़ा सा बताइए मैडम। तो सरकार की सुविधा में एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ, समग्र शिक्षा के अंतर्गत उसके शिक्षा की पूरी व्यवस्था है। और ये बहुत अच्छा सवाल आपका है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना 10 साल से नीचे की बालिकाओं के लिए एक बचत योजना है, जो 2 बच्चों तक, मतलब 2 बेटियों तक हम कर सकते हैं उनके लिए बचत योजना। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है इसका। किसी भी जो सरकारी बैंक हैं और डाकघर है, वहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाया जा सकता है बेटी के जन्म से लेके 10 साल की उम्र तक। 10 साल के बाद गाड़ी छूटने वाली है, इसलिए जिनकी भी बच्ची छोटी हैं वो जन्म आज ली, तभी से आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता बच्ची के नाम से खोल सकते हैं। मैडम तो ये जो जैसे कि बच्चा जन्म लेगा तभी से खाता खोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिसों में खुलवा सकते हैं मैडम? बिल्कुल। तो इसमें पैसा भी लगेगा मैडम? हाँ हाँ, यही तो, ये बचत योजना है और बहुत ही अच्छी बचत योजना है। इसमें बच्ची के जन्म के बाद आप खाता खोल सकते हैं। जी मैडम। 2-3 छोटा छोटा कागजात लगता है। एक तो बेटी का जन्म प्रमाण पत्र जो आजकल हर जगह मिलता है, दूसरा माता पिता या अभिभावक का पहचान पत्र, वो कुछ भी हो सकता है, आधार, पैन कार्ड, बिजली का, कहीं से भी, मतलब आपके पहचान, जिसमें आपका फ़ोटो होता है, आपका पहचान पत्र, और एड्रेस प्रूफ, जो जहाँ का पता का है, तो पता भी आधार में रहता है, वोटर कार्ड में, सब में। बस यही 3 कागज़ लगता है, जिसके आधार पर एक फॉर्मेट भरना पड़ता है, एक प्रपत्र मिलता है। आप डाकघर में जाइए, बैंक, अधिकृत बैंक हैं सरकार के, उसमें जाइए और उसमें ये 3 कागज़ जमा कीजिए। एक फॉर्म होता है साधारण सा, उसको भरना है और आपका खाता खुल जाएगा। इसमें राशि जो है वो साल में 250 रुपये से 1.5 लाख तक हम जमा कर सकते हैं। मैम जैसे ये सब तो बहुत सारी अच्छा है, सरकार हमारी पढ़ने की व्यवस्था में कपड़ा दे रही है, खाने भी दे रही है, किताबें भी दे रही है, मुफ्त में मिल रही है, और सुकन्या योजनाएं भी चल रही है। और कौन कौन सा योजनाएं चल रही है जो कि बालिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसे इस योजना का लाभ लेना चाहिए? जी मैडम। और भी कई योजनाएं सरकार चला रही है। सुकन्या तो आप समझ गए कि उससे बालिका की स्थिति मजबूत होगी, पैसा उसके पास रहेगा तो उसकी स्थिति मजबूत होगी। उसमें आप 250 से 1.5 लाख रुपया सालाना जमा कर सकते हैं उसके अकाउंट में। अच्छा। मान लीजिए इनकेस इस साल हम नहीं जमा कर पाए तो अगले साल 50 रुपया फाइन देके फिर हम दोनों राशि हम जमा कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 250 हर साल जमा करना है, तब वो खाता चालू रहेगा। 14 वर्षों तक पैसा जमा करना है, उसके बाद छोड़ देना है। 21 साल के बाद वो पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें बीच में एक बात है कि 18 साल की अगर बच्ची हो गई तो उसकी उच्च शिक्षा के लिए, उसके विवाह के लिए, क्योंकि सरकार अभी बोल रही है कि 18 के बाद शादी कर सकते हैं, न्यूनतम आयु है, तो उस समय आधी राशि निकाली जा सकती है। अच्छा। और जब वो मैच्योर अगर 21 साल के बाद वो पूरा पैसा निकाला जा सकता है। पहले तो वो खाता अभिभावक चलाते हैं, लेकिन 18 साल होने के बाद वो बच्ची भी चला सकती है खाता, उसको ट्रांसफर मतलब किया जा सकता है। उसके संबंधित कागज पत्र डाकघर में, बैंक में जमा करने पर वो खाता स्वयं संचालित कर सकती है। शादी हो गई, बच्ची दूसरी जगह चली गई तो ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ब्रांच।
जैसे डाकघर का हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो वहाँ भी वो चलता रहेगा। मैडम एक सवाल था कि ये जो जैसे कि बच्चा सब अभी 12th कर रहा है, आगे पढ़ रहा है, तो ग्रेजुएशन तक अगर बिटिया शादी नहीं करती है और ग्रेजुएशन अगर पढ़ती है तो उस पर भी सरकार कुछ पैसा या कुछ उसका योजना है ऐसा कुछ मैडम? आर्थिक स्थिति जब मजबूत होती है तो स्थिति मजबूत होती है, तो इसलिए सुकन्या समृद्धि योजना है। उसके अलावा भी किशोरियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी राजीव गांधी योजना सरकार चला रही है। राजीव गांधी योजना ये क्या है मैम? ये है कि इसमें 11 से किशोरी के लिए है। अच्छा। तो ये 11 से 18 वर्ष के बच्चियों के लिए है। अच्छा, 11 से 18 वर्ष। हाँ, और इसमें 2 टुकड़े में ये काट कर यह योजना चलती है। एक तो 11 से 15 साल के बच्चों के लिए और 15 से 18 साल के बच्चों के लिए। 11 से 15 साल के बच्चों के लिए पोषण की योजना है, क्योंकि उसमें विकास का समय रहता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। तो अच्छा भोजन मिलेगा तो उसका अच्छा विकास होगा। तो इसलिए उनके लिए पोषण, पका पकाया भोजन देने की योजना है। और जो 15 से 18 साल की बच्चियां हैं उनको आयरन की गोली आप देखते होंगे बढ़ता है स्कूल वगैरह में, तो आयरन तथा अन्य दवाएं जो पोषक हैं, मतलब भोजन से अलग आयरन और अन्य दवाएं उनको देने की योजना है। तो ये 2 चरण में चलता है। उसके अलावा KGB भी है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बच्चियों की शिक्षा के लिए। मैडम ये योजना तो हम भी सुने हैं, कस्तूरबा गांधी योजना, लेकिन इसके बारे में विस्तार से जानते नहीं हैं। जी मैडम। जरूर सुनी होंगी, क्योंकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिकाओं की अच्छी शिक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। अच्छा। तो जैसे कि गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियां हैं, नहीं पढ़ पाती हैं, अभिभावक अगर चाहें भी तो आगे पैसे के अभाव में नहीं पढ़ा पाते हैं। दूर स्कूल होने के कारण, जैसे कि थोड़ी बड़ी हो गई बच्ची तो नहीं भेज पाते हैं। तो ऐसी बच्चियों के लिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो बच्चे मतलब दिव्यांग बच्चे हैं, तो मतलब किसी तरह से शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, ऐसे बच्चियों की शिक्षा बहुत कठिन है। ऐसे बच्चों की तो लड़कों की भी शिक्षा थोड़ी कठिन हो जाती है, लेकिन लड़कियों की और हो जाती है। तो इसलिए ये आवासीय विद्यालय, मतलब यहाँ पे रह करके उसको सब बिल्कुल मिलता है मैडम। मुफ्त में रहना होता है। बिल्कुल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय विद्यालय है। इसमें लड़का और लड़की दोनों रह सकते हैं। नहीं, ये बालिका है तो सिर्फ लड़की ही रह सकती है। केवल बालिकाओं के लिए है। 10 वर्ष से अधिक उम्र की बालिकाओं के लिए है। अच्छा। अपने राज्य में सभी प्रखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। तो अपने यहाँ 534 ब्लॉक हैं। ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये केंद्र सरकार का जो नियम है, नॉर्म है, उसके अनुसार उन जगहों पे खोले जा सकते हैं जहाँ की बालिका शिक्षा दर, जो महिला शिक्षा दर है, वो देश के महिला शिक्षा दर से कम हो। तो अपने राज्य में 530 प्रखंड ऐसे हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकली, मतलब एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड ब्लॉक्स। तो वैसे ब्लॉक्स में ये खोले जाते हैं। तो 530 हैं ऐसे, और 5 और हैं ऐसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो शहरी क्षेत्र में है। शहरी क्षेत्र में अल्पसंख्यक बच्चियां जहाँ ज़्यादा हैं, शहरी क्षेत्र, वैसे 5 हैं, तो वो 535 हो गए। उसके बाद 99 हैं ऐसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो, जैसे ये जो है पूरे प्रखंड में, कक्षा 1 से कक्षा 8 से 6 से 8 तक की पढ़ाई उसमें होती है। कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई 10 वर्ष से बड़ी बच्ची उसमें पढ़ सकती है। लेकिन 99 ऐसे भी विद्यालय खोले गए जिसमें कि कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है। वो सभी हॉस्टल हैं, सभी छात्रावास हैं, और उनको किसी स्कूल से जोड़ा गया है। मतलब लड़कियां रहेंगी वहाँ, खाएंगी पिएंगी वहाँ, उनको कपड़ा वहाँ मिलेगा, वहाँ टीचर रहती हैं जो स्कूल के समय से अलग उनको सिखाएंगी पढ़ाएंगी, उनको सारा कुछ साबुन, तेल, ब्रश, पेस्ट सब कुछ मिलता है। किताब नहीं मिलती है, क्योंकि किताब स्कूल में मिलती है, किताब विद्यालय दे रहा है। इसलिए स्टेशनरी जो है, कॉपी, पेंसिल, पेन, ये मतलब वहाँ उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इस तरह से उनकी दवा, जो भी उनका वो सब चीज़ है, वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में दिए जाते हैं। 99 हैं, अभी वो खुलना है। तो 99 जो है वो, जिसमें
9 से 12 तक की पढ़ाई हो रही है। अच्छा। और कुछ विद्यालय ऐसे हैं, मतलब कुल 141 ऐसे हैं जिसमें कि 12 तक की पढ़ाई हो रही है। तो कुछ विद्यालय ऐसे हैं, 42 विद्यालय लगभग, जो 1 से 8 तक तो पढ़ाई हो रही थी, उसको उत्क्रमित किया गया, अपग्रेडेड किया गया। ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिकाओं के सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। और सरकार प्रयासरत है कि कक्षा 12 तक हम ये कर पाएँ, लेकिन अभी भवन बन रहे हैं तो धीरे धीरे होगा। तो अभी 141 इस तरह के विद्यालय हैं जिसमें कुछ उत्क्रमित हैं और कुछ बनाए गए हैं। तो मतलब मैट्रिक भी वहाँ से हो जाती है? मैट्रिक इंटर वो तो स्कूल से होगा। मैंने बताया ना कि हॉस्टल है वहाँ पे, और स्कूल से उसको जोड़ा गया। तो जिस स्कूल में पढ़ेगी वहाँ से की सारी सुविधाएं उसको मिलेगी। वहाँ जो अनुसूचित जाति वाला स्कॉलरशिप है वो उसको स्कूल जो देता है वो तो देगा ही, उसके अलावे ये हॉस्टल है उसके रहने पढ़ने खाने पीने के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए। और आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि महिलाओं के प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम भी चल रहा है, जो 86-87 से चल रहा है। अरे ये तो हम लोग को पता ही नहीं था। और शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, वो 16 साल से अधिक के बालिकाओं के लिए। अच्छा। उसमें ये है कौशल विकास का, मतलब लड़कियों को कुछ काम हम सिखाया जाता है, हुनर सिखाया जाता है, जैसे कि वो सिलाई सीख सकती है, कढ़ाई सीख सकती है, बहुत तरह कंप्यूटर बनाने का भी काम सीख सकती है। इस तरह के काम पढ़ाई के साथ साथ ये कर सकती है मैडम 16 साल। बिल्कुल। तो 16 साल से ऊपर, और बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ भी दिए हैं, तो वैसी बच्चियों के लिए भी ये हुनर विकास का कार्यक्रम है, जिससे कि उनका कौशल विकास होगा और वो अपना कोई कार्य चला सकती हैं, वो अपना कोई काम शुरू कर सकती है, अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं। तो इसके लिए कार्यक्रम 86 से चल रहा है। और इसमें फ़ायदा ये है कि जो पैसा ट्रांसफ़र होता है वो सरकार को नहीं होता है। जब आप स्वरोजगार खोलते हैं, वैसी बच्ची जब स्वरोजगार खोलती है तो उसको उस संस्था को, जिस नाम से वो खोली है, उस संस्था या संगठन को डायरेक्ट पैसा आता है, सीधा आता है। तो वहाँ पे वो सीधा कर सकते हैं काम। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस तरह से, और उसके बाद जब बच्चियाँ बड़ी होती हैं तो महिलाओं के लिए भी सरकार की कई योजना है, वो हम लोग कभी आगे बात करेंगे। अभी तो हम लोग बालिका सशक्तिकरण के लिए बात कर रहे थे। और आप समझ रहे होंगे कि जब बच्चियों की भ्रूण हत्या नहीं होगी, अब बच्चियाँ बचेंगी, उनका हेल्थ अच्छा होगा, वो पढ़ाई अच्छी करेंगी। तो आज हम देख रहे हैं कि इसका परिणाम है कि बालिकाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, हर जगह जा रही हैं। मैडम आई, आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। हमें तो जानकारी मिले ही, उम्मीद करते हैं आपको भी मिले ही होंगे। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन के फेजर रोड, पटना 8,01,। और हमारी ईमेल आईडी है directorddk.patna@gmail.com। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते आप इस लोकगीत का आनंद लीजिए। श्याम श्याम रात
गई देहिया रे निरमोही कान्हा। श्याम बिना सुखत शरीर हे निरमोही कान्हा। श्याम बिना सुखल शरीर हे निरमोही कान्हा। जसोमती मैया हे निरमोही कान्हा। नंद जी उदास उदास जसोमती मैया हे निरमोही कान्हा। कब तन माखन चित चोर हे निरमोही कान्हा। कब तन माखन चित चोर हे निरमोही कान्हा। जोड़ी के सनहिया मोहन, जोड़ी के सनहिया मोहन, गेलन मधुबनवा हे निरमोही कान्हा। उठता करे जा